Bismillahirrahmanirrahim. Assistant Education Officer NDS Test Preparation Series लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और हमारा आज का टॉपिक है वोकैबुलरी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम जिस मेथड को आज पढ़ेंगे वो है वर्ड रूट मेथड। ये मेथड क्या है, देखें आपके पास वर्ड रूट मेथड की डेफिनेशन कैसे आप करेंगे कि आपके इंग्लिश में लातादाद जो है वो वर्ड्स हैं, तो हर वर्ड की कोई ना कोई एक रूट होती है। ठीक है, उस रूट को अगर आप समझ लें, उसकी सेंस को समझ लें, तो आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो सकती है। रूट क्या है? रूट हमारे पास एक करेक्टर होगा या कुछ करेक्टर्स का कम्बिनेशन होगा जो जिस वर्ड में भी आएगा उसका एक स्पेसिफिक सेंस होगा। तो उस वर्ड का जो मीनिंग बनेंगे वो उसी सेंस में किसी एस्पेक्ट में बनेंगे। इसको हम मज़ीद डिटेल्स में देखते हैं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पहला रूट है ए। अब ये एक सिंगल करेक्टर पर है, इसका सेंस बनता है विद आउट, यानी कि ये जहाँ भी मीनिंग देगा विद आउट के देगा स्टार्ट में जब आएगा। तो हम देख लेंगे सबसे पहले एपाथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट की कमी, विदाउट इंटरेस्ट। उसके बाद हमारे पास ए टिपिकल, कि जो टिपिकल ना हो। इसके बाद तीसरा वर्ड है हमारे पास एग्नोस्टिक, वन हु क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि खुदा की मौजूदगी पर क्वेश्चन करे। तो ये आपने देखा कि किस तरह आप जो है वो वर्ड्स, अगर आपको मीनिंग नहीं भी आइडिया, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी चीज़ को लैग कर रहा है, विदाउट किसी चीज़ के है। तो आप अपनी जो है वो टेस्ट में एटलीस्ट कुछ ना कुछ गेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम एक वर्ड देखते हैं सेंट। सेंट का जो सेंस बनता है वो 100 बन रहा है। इसकी एग्जांपल्स में हम आते हैं। सेंट नॉर्मली जो डॉलर का 100 पार्ट होता है उसको हम सेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज है। आप सब लोग जानते हैं कि परसेंटेज को हम 100 के किसी पार्ट की रेशो काउंट करते हैं। उसके बाद है सेंचुरी, 100 ईयर्स, 100 रन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेंटीमीटर है, 100th पार्ट ऑफ मीटर। कुछ हमारे पास मज़ीद रूट्स हैं। ये रूट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनके इस्तेमाल को और इनके ये किन वर्ड्स में यूज़ हो रहे हैं ये आपने प्रैक्टिस थोड़ी सी खुद करनी है। इंटरनेट की आप हेल्प ले सकते हैं। मज़ीद जो है इस लेक्चर के एंड पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कैन। तो ये जो जब भी आपको सेंस देगा ये वाइट के या शाइनिंग के देगा। उसके बाद है COSM कॉस, ये आपको कोई चीज़ ऑर्डर में होगी या वर्ड, ठीक है, उसकी आपको सेंस देगा। सर्क्यू, ये जहाँ भी आएगा वो अराउंड, सर्कुलर की मीनिंग देगा। उसके बाद है डक एंड डक्ट, तो जहाँ भी कोई चीज़ लीड कर रही होगी, किसी टू लीड के वर्ड्स मीनिंग्स दे रहे होंगे, वहाँ पे ये DUC एंड DUC की डिडक्ट यूज़ हो होंगे। इसी तरह हाइपर है, ओवर एक्सेसिव की मीनिंग्स देगा। ये होम है, होम सेम की मीनिंग देगा, होमोजीनियस। इस तरह के आपके पास होमोजीनियस, इस तरह के आपके होम जो है वो सेम उसको वर्ड्स देगा। ग्राफ जहाँ भी आएगा कोई ना कोई राइटिंग की बात हो रही होगी, राइटिंग हम जो है वो उसको डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद ZO, ये जहाँ पे भी आएगा ये एनिमल के मीनिंग्स देगा। उसके बाद है VIV एंड VIT, इस तरह वाइटल लफ्ज़ है, इम्पोर्टेंट। इस तरह VIV है, विविड। तो ये जहाँ पे भी आएंगे ये लाइफ की मीनिंग्स देंगे, यानी कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, किसी चीज़ की कोई की रोल होगा। Thank you very much for watching our lecture. For more detail you can subscribe our YouTube channel. और ये जो आपके पास सीरीज़ पेश की जा रही है ये ऑनलाइन एकेडमी है, उन्होंने एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है और ये youthcorners.com का एक प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तीसरा लेक्चर आने वाला है। इस लेक्चर को आप दोबारा देखें और पढ़ें और इन चीज़ों पर गौर करें और इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें।